नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज है 12 मई। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया? इसका जो सही आंसर है वो है हरिशंकर वासुदेवन जी का। हरिशंकर वासुदेवन जी किस कारण प्रसिद्ध थे, यह जान लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों पर किए गए उनके कामों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इस पर 2 किताबें भी लिखी थी, जिनके नाम आप देख पा रहे हैं। एक 2010 में लिखी थी इंडिया और रशिया के ऊपर, और साथ ही एक लिखी थी यूरोप और इंडिया के ऊपर। इन दोनों के नाम आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 मई। 11 मई को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। पोखरण में किए गए शक्ति-1 परमाणु मिसाइल थी ये, के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में 1998 में ये मनाया जाता है। हालांकि जो परमाणु परीक्षण था वो भारत ने मई 1974 में ही कर लिया था, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। साथ ही एक चीज़ और जान लेते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 28 फरवरी को, हर वर्ष भारत में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? इसका जो सही उत्तर है वो है मिशन सागर। ये जो मिशन सागर है, इसमें भारत अपने जो पड़ोसी 5 द्वीप हैं उन्हें मेडिसिन्स और भी जो ज़रूरी सुविधाएं हैं कोविड-19 के लिए, वो सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराएगा। साथ ही इसके साथ ये जो जहाज़ यहाँ पर उपयोग किया गया है उसका नाम है INS केसरी। इसकी सहायता से ये जो दवाइयाँ हैं ये इन द्वीपों तक पहुँचाई जाएंगी। अब ये जो सागर है, सागर का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हिंदी में इसका अर्थ है क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। इसी के लिए भारत सरकार ने यह जो केसरी नामक जहाज है इसको 5 द्वीपों पर भेजने का फैसला लिया है। अब ये 5 द्वीप कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये 5 द्वीप जो हैं वो कौन कौन से हैं। उनके आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही जो अभी वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी गायक का निधन हो गया? अब इसका सही उत्तर है लिटिल रिचर्ड। हालांकि यह इनका ओरिजिनल नेम नहीं है, मगर ये इनका फेमस नेम है। ये इसी नाम से जाने जाते हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका असली नाम क्या है यह जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है रिचर्ड वेन पेनिमन। इन्होंने ही रॉक एंड रोल की नींव रखी थी। यह अमेरिकी गायक, गीतकार और संगीतकार तीनों हैं। यह पियानो भी बजाते हैं। इन्हें द इनोवेटर, द ओरिजिनेटर और द आर्किटेक्ट ऑफ रॉक एंड रोल, जैसा कि ऊपर मैंने बताया रॉक एंड रोल की नींव रखी थी इन्होंने, उपनाम दिया गया था। ये एक प्रसिद्ध नाम है अमेरिका में, जो कि विश्व प्रसिद्ध है अपने गायन के लिए। इसलिए जो इनका नाम है ये बहुत मशहूर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR यानी इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है BBIL। अब BBIL जो है उसके साथ ICMR ने समझौता किया है। ICMR का जो हिंदी में नाम है वो है भारतीय
आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जैसा कि इंग्लिश में मैंने बताया था आपको, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च पूरा नाम है इसका। अभी वर्तमान में जो आईसीएमआर के महानिदेशक हैं उनका नाम है बलराम भार्गव, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अब ये जो वैक्सीन है वो किस तरह विकसित होगी इसके बारे में जान लेते हैं। डिटेल में नहीं जानेंगे, थोड़ा जान लेते हैं ताकि जो चीज़ें आपको याद रहें। यह जो वैक्सीन है ये पुणे स्थित आईसीवीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी आईवीआर एनआईवी माफ़ कीजिएगा में आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 के मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन को उपयोग करके विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च किया? यह जो पॉलिसी अभी लॉन्च की है आरोग्य संजीवनी, यह एसबीआई द्वारा लॉन्च की गई है। अब जानते हैं एसबीआई, जो एसबीआई के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है रजनीश कुमार। एसबीआई का जो मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 1955 में। ये चीज़ आपको एसबीआई के बारे में याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी टेस्ट किट किस नाम से लॉन्च की है? इसका जो सही उत्तर है वो है एलिशा नाम से। यह जो किट है ये भारत ने स्वयं बनाई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी एनआईवी ने कोविड-19 के लिए स्वदेशी रूप से एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है। यह किट कोविड-19 संक्रमण की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह विकसित किस किस के द्वारा की जा रही है? यह आईसीएमआर और एनआईवी के द्वारा विकसित की जा रही है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, चाइना के द्वारा जो किट्स भेजी गई थी उन किट्स में बहुत ज़्यादा कमियां थी, जिसके चलते आईसीएमआर ने या भारत सरकार ने ये सारी किट्स जो हैं तकरीबन 5 लाख किट्स थी जो कि भारत सरकार ने वापस कर दी हैं। उसी को देखते हुए ये जो पहल है कि स्वदेशी किट बनाने के लिए यह भारत सरकार द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार के किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया? इसका सही उत्तर है पशुपालन और डेयरी विभाग ने। यह जो कार्यक्रम है इसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी मई 2019 में। इसको अभी जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को प्रदान किए हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी जो वर्तमान में ये मंत्री हैं इस मंत्रालय के वो हैं गिरिराज सिंह, और नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2019 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए 100 करोड़ का फंड बनाया? इसका सही उत्तर है गुजरात सरकार ने यह फंड बनाया है। यह फंड क्यों बनाया है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। गुजरात सरकार ने उन स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए घोषणा की है जो अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे। उनके लिए सरकार ने 100 करोड़ का ये फंड बनाया है। अभी वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपानी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ करार किया? इसका सही उत्तर है इनमें से जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें से जोमेटो ने किया हुआ है। जोमेटो के साथ ही एक और कंपनी है जिसका नाम है डोमिनोज पिज़्ज़ा, उन्होंने भी जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन है यानी टीसीपीएल के साथ यह समझौता किया हुआ है। अभी जो वर्तमान में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन के
एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है सुनील ए डिसूजा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्यरत उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कौन सी पहल लॉन्च की है। यानी इस मामलों के जो विभाग हैं इनके द्वारा कौन सी पहल लॉन्च की गई है। तो सुरक्षा स्टोर नामक एक पहल है जो लॉन्च की गई है। अब ये सुरक्षा स्टोर है ये है क्या, यह जान लेते हैं। इसके तहत जितने भी पूरे देश भर में जो किराना स्टोर्स हैं उनके मालिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों के बारे में शिक्षित किया जाएगा, ताकि जो कोविड-19 का प्रसार है उसे रोकने में सहायता मिले। इसके लिए यह जो पहल है सुरक्षा स्टोर ये चालू की गई है। वीडियो के एंड में आज का कोरोना अपडेट जान लेते हैं। अभी तक जो भारत में कुल संक्रमित केस हैं वो हैं 70,765, जिनमें एक्टिव केस हैं 45,918, रिकवर हो चुके हैं 22,549, साथ ही 2,294 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर आप बता सकते हैं।